नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में अपनी घड़ी टॉपिक चल रहा था और घड़ी के अंदर हमने एक पार्ट कर लिया था। घड़ी के अंदर हमने दर्पण से संबंधित प्रश्न कर लिए थे। आज उससे जस्ट अगले टाइप पे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आज के टाइप घड़ी के अंदर देखो 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक तो दर्पण से संबंधित। अब दर्पण 2 प्रकार का होता है, सामान्य और जल प्रतिबिंब। तो ये हमने कल पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं घड़ी में कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना ये आज पढ़ना है और समय ज्ञात करना हम कल पढ़ेंगे। समय ज्ञात करना। तो आज हम पढ़ते हैं कोण ज्ञात करना। तो देखिएगा कोण ज्ञात करना। देखो ये घड़ी है, यहाँ पे 12, 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। देखिएगा कलर चेंज कर देता हूं मैं इसका। देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9, 10, ये 11, 12। देखिएगा ये घड़ी है, मैंने इस घड़ी के अंदर मैंने 12 बजाया। ये मिनट वाली सुई है और ये मानिएगा कि इसी के ऊपर मैंने ये घंटे वाली सुई लगा दी। दोनों सुइयां 12 पे है, इसका मतलब है 12 बज रहे हैं। इसका मतलब है 12 बज रहे हैं। दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर है, मतलब समपाती का कोण है या 0 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिएगा कोण ज्ञात करने से संबंधित। देखिएगा जैसे ये सुई 12 से, मिनट वाली सुई 12 पे थी, 12 से चलना प्रारंभ किया इस मिनट वाली सुई ने और ये वापस 12 पे आई। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट चली, यानी एक जो पूरा गोल घेरा होता है ये 60 मिनट में कवर करती है। यानी मैं बोलूं कि 60 मिनट मैंने मिनट वाली सुई को चलाया, पर ये एंगल में कितना चली। देखिएगा गोल घेरा पूरा कवर कर लिया, तो इस गोल घेरे पूरे को एंगल में कितना बोलते हैं, 360 डिग्री। यानी ये जो पूरा का पूरा गोल घेरा है इसको एंगल में कितना बोलते हैं, 360 डिग्री। यानी 60 मिनट के अंदर मिनट वाली जो सुई है वो 360 डिग्री चलती है, 360 डिग्री चलती है। यानी एक वर्त का अगर पूरा चक्कर लगाया जाता है तो उस वर्त का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो मिनट वाली सुई 7 मिनट में 360 डिग्री चलती है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं कि 1 मिनट में कितनी चली, तो देखिएगा 360 बटे में 60, ये शून्य से शून्य, 6 6 36, यानी 1 मिनट में कितना चलती है, ये 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री। सही। इसी प्रकार घंटे वाली सुई की बात करते हैं। देखिएगा घंटे वाली सुई को मैंने 12 से चलाया, वापस 12 पे आई है घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई कितने घंटे चली, 12 घंटे। कितने घंटे चली, 12 घंटे। और ये एंगल में देखिएगा जिस बिंदु पे थी वहीं पे घूम करके वापस आ गई, मतलब एंगल में कितने डिग्री चली, 360 डिग्री। कितने डिग्री चली, 360 डिग्री। तो 12 घंटे में कितनी चलती है, 360 डिग्री। 12 घंटे में कितनी चलती है, 360 डिग्री। तो अगर 1 घंटे की बात करूं कि 1 घंटे में कितना चलेगी, 360 बटे में 12। तो 1 घंटे में कितनी चली, 12 36 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे में कितनी चली, 30 डिग्री। मैं 1 घंटे को 60 मिनट भी बोल सकता हूं। मैं दूसरी लाइन में ये भी बोल सकता हूं कि ये 60 मिनट में 30 डिग्री चलती है। 60 मिनट में कितना चलती है, 30 डिग्री। और अगर 1 मिनट की बात करें, चाहे 1 घंटा 30 बोलो, चाहे 60 मिनट में 30 डिग्री बोलो, बात एक ही है। देखिएगा 1 मिनट में कितना चलती है, 30 बटे में 60। तो 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री। देखिएगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, आधा डिग्री। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। मानिएगा कि दोनों सुइयों को मैंने 1 मिनट चलाया। कितनी देर चलाया, 1 मिनट चलाया। तो मिनट वाली सुई 6 डिग्री से आगे बढ़ेगी, घंटे वाली सुई उसका आधा डिग्री से पीछा करेगी। तो 1 मिनट बाद में दोनों सुइयों के मध्य में 5.5 डिग्री का गैप होगा या 5.5 डिग्री का एंगल होगा।
इसी प्रकार अगर 2 मिनट चलाया जाए तो 2 मिनट में मिनट वाली सुई 12 डिग्री चलेगी और 2 मिनट में घंटे वाली सुई 1 डिग्री चलेगी, तो दोनों के मध्य में 11 डिग्री का गैप बनेगा या 11 डिग्री का कोण होगा दोनों के मध्य। मानिएगा कि अगर 10 मिनट बाद की पूछूं कि दोनों सुइयों को 10 मिनट चलाया गया तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में 5.5 डिग्री का बन रहा था, तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 55 डिग्री का। कितने का बनेगा, 55 डिग्री का। भाई 10 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है तो 10 मिनट में 60 डिग्री चलेगी। कितना चलेगी, 60 डिग्री। और उसका घंटे वाली सुई पीछा करेगी हर मिनट में आधा डिग्री से, तो 10 मिनट में उसका 5 डिग्री से पीछा कर लेगी, तो 10 मिनट पश्चात दोनों सुइयों के मध्य में गैप बनेगा 60 - 5 बराबर 55 डिग्री का। तो देखिएगा अभी तक हमने इतना ही पढ़ा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। या मैं बात करूं कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। आपको ये तीनों ही इक्वेशन याद होनी चाहिए। याद भी नहीं है तो भी हम कर लेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी अगर याद है तो हम जल्दी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन जैसे कि एक घड़ी में 4:20 का समय हो रहा था, तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले तो देखिएगा बेसिक से करते हैं। देखो घंटे वाली सुई 4 घंटा और 20 मिनट चली। कितना चली, 4 घंटा और 20 मिनट चली। 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 120 डिग्री। अब ये 20 मिनट भी ऊपर चली है, 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 10 डिग्री। कितना चलेगी, 10 डिग्री। तो ऐसे घंटे वाली सुई टोटल चलेगी कितनी, 130 डिग्री। कितनी चलेगी, 130 डिग्री। इसी प्रकार अगर मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 20 × 6 बराबर 120 डिग्री। देखो घंटे वाली सुई 130 डिग्री चली, मिनट वाली सुई 120 डिग्री चली, तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का गैप, 10 डिग्री का। कितने डिग्री का गैप, 10 डिग्री का। तो दोनों सुइयों के मध्य में 10 डिग्री का गैप होगा। इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 5:25 का समय। दूसरा क्वेश्चन 11:40 का समय। तीसरा क्वेश्चन 9:40 का समय। और चौथा क्वेश्चन 6:25 का समय, ये 30 मिनट का समय, 6:30। तो देखिएगा 4 क्वेश्चन है जैसे, देखिएगा अब इनको करते हैं। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 150, और 25 मिनट ऊपर चली है, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 25 मिनट में 12.5 डिग्री। तो घंटे वाली सुई टोटल 162 डिग्री या 162.5 डिग्री से आगे बढ़ चुकी। इसी प्रकार मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 25 मिनट में 25 × 6 यानी 150 डिग्री से आगे बढ़ गई। तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का गैप, 12.5 डिग्री का गैप होगा दोनों सुइयों के मध्य में। इसी प्रकार यहां पे बात करें, देखो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो 9 घंटे में 270। देखो हर 9 घंटा 40 मिनट चली है घंटे वाली सुई, यानी 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री और चली है। तो कुल मिलाकर के घंटे वाली सुई 290 डिग्री से आगे बढ़ी। मिनट वाली सुई देखो हर मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 40 × 6 240 डिग्री। तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का गैप, 50 डिग्री का। कितने डिग्री का गैप, 50 डिग्री का। इसी प्रकार यहां पे बात करिएगा, देखो घंटे वाली सुई चली है 11 घंटे और 40 मिनट, हर घंटे में 30 डिग्री, तो 11 घंटे में 330, और 40 मिनट और ऊपर चली है, हर मिनट में आधा डिग्री, तो 40 मिनट में 20 डिग्री। 40 मिनट में 20 डिग्री। तो घंटे वाली सुई टोटल 350 डिग्री से आगे बढ़ी। कितने डिग्री से आगे बढ़ी, 350 डिग्री से। अब मिनट वाली सुई कितने मिनट चली, 40 मिनट, हर मिनट में कितने डिग्री का गैप, 6 का, यानी एंगल 6 डिग्री का। तो देखिएगा 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में कितना चलेगी, 240। 240, तो 350 - 240 बराबर कितने डिग्री का गैप, दोनों के मध्य में कौन होगा, 110 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का। देखिएगा यहां पे
घंटे वाली सुई 6 घंटा और 30 मिनट चली, हर घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो 6 घंटे में 180 का, पर 6 घंटा 30 मिनट ऊपर और चली है, हर मिनट में आधा डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री, तो टोटल चली है घंटे वाली सुई 195 डिग्री। कितनी चली है? 195 डिग्री। अब मिनट वाली सुई 30 मिनट चली है, हर मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना चलेगी? 180 डिग्री। तो देखिएगा ये 195 डिग्री चली, ये 180 डिग्री चली, तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण? 15 डिग्री का कोण। तो मेरे हिसाब से आया होगा समझ में कि मिनट वाली जो सुई है वो हर मिनट में कितने डिग्री चलती है? 6 डिग्री। घंटे वाली सुई हर मिनट में आधा डिग्री चलती है। देखिएगा आया होगा, ये तो बेसिक है एकदम। अगर नहीं आया तो फिर देखिएगा हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं, या मैं एक ट्रिक और बताता हूं, या आप इस सूत्र मान सकते हो, आप इस सूत्र के द्वारा भी निकाल सकते हो। सूत्र होगा 30h और इनफाइनाइट 11/2 और ये मिनट। ये इनफाइनाइट नहीं, आप तो इसको मानना कि माइनस, क्या है? माइनस, यानी हमें दोनों पक्षों का क्या चाहिए? अंतर चाहिए, एक तरह से माइनस है, ये क्या है? माइनस है। तो h के स्थान पे h रखोगे, मिनट के स्थान पे मिनट रखोगे, तो देखिएगा 30h माइनस 11/2 मिनट। जो भी समय होगा h के स्थान पे घंटे रखोगे और मिनट के स्थान पे क्या रखोगे? मिनट रखे दोगे। मिनट के स्थान पे क्या रख दोगे? मिनट रखे दोगे। जैसे मानिएगा कि अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल लूं, देखिएगा पहला एग्जांपल था 5:25 और इसका आंसर निकाला था हमने 12.5 डिग्री। कितना निकाला था? 12.5 डिग्री। तो 5:25 था, तो देखिएगा 5:25 पे देखो 5:25, देखो 30, h के स्थान पे कितना रखूं? 5, देखो माइनस 11/2 और मिनट के स्थान पे कितना रखूं? 25, ये मिनट के स्थान पे 25। देखो 2 से काटेंगे तो 12.5, 2 से काटेंगे तो 12.5 और 12.5 को गुणा करेंगे किससे? 11 से। गुणा करेंगे किससे? 11 से, तो कितना चला जाएगा? 137.5। कितना चला जाएगा? 137.5 और इधर माइनस। देखो 30 पंजे 150 यानी 150, 150 माइनस 137.5, तो देखिएगा कितने डिग्री का गैप है? 12.5। तो दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण? 12.5 का। तो हमने बेसिक से पहले देखा, वहां पे भी हमने 12.5 डिग्री का ही निकाल रखा था। तो मैंने कहा अगर वहां से नहीं कर सकते तो फिर आप ये सूत्र याद रखो, इस सूत्र के माध्यम से भी आप हर क्वेश्चन हल कर पाओगे। जैसे एक और देख लो, देखो एक और हमने लिया था 11:40 और इसका आंसर निकाला हमने 110 डिग्री। कितना निकाला है? 110। 11:40 का समय था। कितना समय था? 11:40। देखो मैंने आपको सूत्र दिया 30h माइनस 11/2 मिनट, ये सूत्र मैंने आपको दिया। 30 के स्थान पे 30 रखोगे, h के स्थान पे कितना रखोगे? 11, जो ये हॉर्स है वो, तो 11। देखो माइनस 11/2, देखो मिनट के स्थान पे कितना रखोगे? 40, मिनट के स्थान पे कितना रखोगे? 40। देखो 2 एकम 2 ये 20, 20 गुणा 11 बराबर है 220। और इधर देखिएगा माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे? 30 गुणा 11, 11 33 यानी 330, 330 माइनस 220 बराबर कितना आया? 110 डिग्री। कितना आया? 110 डिग्री। तो वहां पे भी हमने क्या निकाला था? 110 डिग्री निकाला था। तो मैंने कहा कोई भी कोण ज्ञात करने के लिए आपको यह सूत्र याद होना चाहिए, या अगर सूत्र नहीं पता है तो फिर आप बेसिक से भी निकाल सकते हो। पर मानिएगा कि जब भी मध्य का कोण पूछे तो हमेशा आपको 180 से छोटा कोण बताना है। कभी कभी क्या होता है कि 180 से ऊपर का मान आ जाता है, तो वो आंतरिक कोण के स्थान पे बाह्य कोण का मान आ जाता है, तो आप उस कंडीशन में 360 में से इकट्ठा करके बताओगे। जैसे 2:50 का समय हो रहा है, 2:50 का समय हो रहा है, तो देखिएगा 30h माइनस 11/2 गुणा मिनट। देखिएगा 30h के स्थान पे कितना रखोगे? 2 माइनस 11/2 गुणा मिनट के स्थान पे कितना रखोगे? 50। देखो 2 से काटोगे तो यहां पे 25 और 25 को 11 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 275। 30 गुणा 2 60। देखो 60 माइनस 275 कितना जाएगा आपका? 215। कितना जाएगा? 215। अगर 215 है, 215 देखो 180 से ऊपर का मान है,
तो अगर 180 डिग्री से ऊपर का आता है तो आप 360 में से घटा करके बताओगे 215। इतना घटाओगे 215 आप घटा करके बताओगे। तो घटाइएगा 360 माइनस 215, तो ये 5 और ये 4 और ये 1, तो कितना आएगा 145 डिग्री का। तो इन दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण होगा 145 का। तो देखिएगा हमने यहां तक पढ़ लिया। देखिएगा हमने अभी तक दर्पण से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। तो दर्पण में मैंने आपको ट्रिक दी थी कि घड़ी जितने घंटे की है उसमें से घटाना। मैंने कहा अगर घड़ी 12 घंटे की है या समय 12 से नीचे का है तो आप 11:60 में से घटाना। कब? जब दो ही सुइयों का प्रयोग करता है तब, और तीसरी सुई का भी प्रयोग करता है तो आप 11 × 60 में से घटाना। अगर समय 12 से ऊपर का देता है तो फिर आप 23:60 में से घटाना। और अगर तीसरी सुई का भी प्रयोग करता है तो 23 × 60 में से घटाना। सामान्य दर्पण के हमने प्रश्न देखे थे, सामान्य दर्पण में मैंने ये बताया। फिर मैंने आगे ये भी कहा था कि घड़ी जितने घंटे की है उसमें से घटाना। अगर एग्जामिनर खुद कोई घड़ी का निर्माण करता है तो उतने में से घड़ी को घटा करके बताना। फिर हमने जल दर्पण लिया था। क्या लिया था? जल दर्पण लिया था। जल दर्पण के अंदर मैंने कहा था जो भी समय हो उसको किस में जोड़ना है? 7.5 में जोड़ना है, लेकिन लिखना नहीं है। लिखना क्या है? मैंने वहां पे ये बोला था कि मिनटे जोड़ते वक्त, मिनट जोड़ते वक्त जो भी समय होगा उसको 7.5 में जोड़ोगे। मिनटे जोड़ते वक्त अगर मिनटों का योग 60 या 60 से ऊपर चला जाए तो फिर देखो कि 120 से कितना कम है, जितना कम है वो लिखना है। अगर मिनटे जोड़ते वक्त 60 से नीचे रह जाए तो फिर देखो कि 60 से कितना कम है, जो कम है वो लिखना है, जो कम है वो लिखना है। अगर योग 60 से ऊपर चला जाए तो फिर देखो कि 120 से कितना कम है, जो कम है वो लिखना है। फिर बात की थी घंटे की, तो हमें घंटे जोड़ते वक्त अगर घंटे जोड़ रहे हैं, अगर 12 से नीचे आ रहा है घंटों का योग तो कितना कम है वो लिखना है। और घंटे जोड़ते वक्त 12 या 12 से ऊपर चले जाए तो फिर देखना है कि वो 24 से कितना कम है, जितना कम है वो लिखना है। ये बताया था मैंने जल दर्पण। फिर इसके पश्चात हमने आगे पढ़ा, आगे हमने कोण से संबंधित प्रश्न पढ़े, कोण ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न हमने पढ़े। यानी कोण मध्य का पूछा है, कोण हमारे से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोण पूछ रहा है। तो कोण के लिए मैंने वैसे तो बेसिक से बताया कि मिनट वाली सुई हर मिनट में 6 डिग्री चलती है, और घंटे वाली सुई 1 घंटे में तो 30 डिग्री चलती है, और 1 मिनट में कितना चलती है? 1/2 डिग्री चलती है, यानी आधा डिग्री चलती है। या तो मैंने कहा इसके द्वारा बेसिक से निकालना, और अगर बेसिक से नहीं निकले तो फिर मैंने आपको एक सूत्र दिया 30h माइनस 11/2 मिनट। यहां तक हम कर चुके। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करने का मतलब हमें थीटा का मान देगा, हमें कोण देगा और समय हमारे से पूछेगा। वो कहेगा कि 2 व 3 के मध्य में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 5 व 6 के मध्य में कब 90 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, संपाती की स्थिति में कब आएंगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कल वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।